महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा 72 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले राजधानी दिल्ली में 5 दिसंबर को 77 मरीजों की मौत हुई थी। सूबे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 12.44% हो गया है। ये 21 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या भी 38,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कुल कोरोना केस की तादाद बढ़कर 7,36,688 हो गई है। मौत की अब तक की तादाद भी 11,355 हो गई है। दिल्ली में अब 19,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन हैं। कंटेनमेंट जोन की तादाद भी बढ़कर 6,000 को पार कर गई है। दिल्ली सरकार ने कुछ इंतजाम सोमवार को किए। 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह कोविड अस्पताल बना दिया गया। इनमें गंगाराम, अपोलो हॉस्पिटल सविता विहार, मैक्स और शालीमार बाग का फोर्टिस भी शामिल है। 19 अस्पतालों को कहा गया है कि 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं। इसी तरह 82 निजी अस्पतालों को 60% आईसीयू बेड कोरोना रिजर्व करने को कहा गया है। सरकारी अस्पतालों में भी आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 258 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मृत्यु दर 1.68% हो गई है। यहां फिलहाल 32,75,224 लोग होम क्वारंटीन हैं और 29,399 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 43 लोगों की मौत हुई है। राज्य में डबलिंग रेट 36 दिन हो गया है। शहर में 919 इमारतें मौजूदा समय में सील हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के चलते 69 लोगों की मौत हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कुल 13,685 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 81,576 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में यूपी में कुल 72 मौतें दर्ज की गई हैं। लखनऊ में अधिकतम 21 मौतें, प्रयागराज में 15 और कानपुर में 5 मौतें हुई हैं। राज्य में कुल मृत्यु 9,224 तक पहुंच गई है। लखनऊ में अब कैंसर संस्थान को कोविड अस्पताल बनाया गया। इस संस्थान में अब कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवालान मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। कालकाजी मंदिर में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही दर्शन होंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह समारोह पर सरकार ने सख्ती बरती है। प्रदेश में अब शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सिर्फ 200 तक ही रहेगी। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 14 अप्रैल को देश के सभी राज्यपालों और उपराज्यपाल के साथ कोविड-19 और वैक्सीनेशन को लेकर बैठक करेंगे। सोनिया गांधी ने कोरोना के चलते देश में बनी गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया ने राज्यों को कोविड-19 टीकों का आवंटन करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर कहा कि उम्र की बजाय जरूरत के आधार पर लोगों के टीकाकरण की अनुमति दी जाए। बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से कर्फ्यू रहेगा। 11 दिनों में यहां एक्टिव केस बढ़कर 2 गुने हो गए हैं। गुजरात में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कल 6,000 से ज्यादा केस सामने आए और 55 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कल 1900 केस आए। सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, महसाणा में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कल 9,579 नए केस सामने आए और 52 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8% को पार कर गया है। बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कल 6,300 से ज्यादा मामले सामने आए। तमिलनाडु में भी 6,700 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल तादाद यहां बढ़कर 9,40,000 से ज्यादा हो गई है। कल ही 19 लोगों ने राज्य में दम तोड़ दिया। कोरोना के महासंकट के बीच राहत की खबर आई है। भारत में एक और वैक्सीन को मंजूरी मिली है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो स्पुतनिक द्वारा ट्रायल का डेटा पेश किया गया है, जिसके आधार पर ये मंजूरी मिली है।
भारत में स्पुतनिक वी का हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर ट्रायल किया गया है और उसी के साथ प्रोडक्शन भी चल रहा है। लॉकडाउन की आहट के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं। ज्यादातर को काम मिलना बंद हो चुका है। ये हाल तब है जब अभी सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध ही लगे हुए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं हुआ है। धारा 20 से 25,000 कामगारों का पलायन हो चुका है। महाराष्ट्र से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। यूपी में काफी तादाद में लोग कोरोना का डर बढ़ने के बाद लौट आए हैं। ये लोग काम धंधे के लिए महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में गए हैं। मुंबई से आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ दिख रही है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ में ऐसे लोगों की भीड़ है। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी धरना देने वाली हैं। कोलकाता में आज दोपहर 12 बजे ममता धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के प्रचार पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी कल रात 8 बजे से लागू हुई। ऐसे में आज रात 8 बजे तक दीदी किसी भी रैली या चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। ममता पर यह कार्रवाई मुस्लिम के एकजुट वोट और सुरक्षा बल पर दिए गए बयान पर की गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने ममता को 2 नोटिस भेजे थे। चुनाव आयोग की कार्रवाई को ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक बताया, तो वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। नरेंद्र मोदी ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल को लेकर ममता पर हमला किया। मोदी ने कहा कि दीदी दलितों का अपमान कर रही हैं। वहीं पीएम ने ममता की हार का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि पहले 4 चरणों में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत रही है और दीदी की विदाई तय है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि 500 रुपए में बिक जाते हैं, और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को, उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है, न ऐसा सोच सकता है। कूच बिहार को लेकर सियासी आर पार जारी है। ममता ने एक बार फिर बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं अमित शाह ने कहा कि ममता के भड़काऊ भाषण की वजह से हिंसा हुई। इस बीच शाह ने ममता के इस्तीफे की मांग पर भी तंज किया। शाह ने कहा कि 2 मई को ममता अपना इस्तीफा तैयार रखें। मैं तो हर रोज प्रार्थना करता हूं कि दीदी का पैर अच्छा हो जाए, हर रोज। क्यों मालूम है? क्योंकि किसी का भी पैर ऐसा रहे वो अच्छा नहीं है। अच्छा होना चाहिए दीदी का स्वास्थ्य, मगर जब इस्तीफा देने जाए तब पैदल चलते जाए तो शान के साथ इस्तीफा लगेगा। तो आप भी रोज प्रार्थना करो उनका पैर 2 मई तक अच्छा हो जाए। झारखंड के जमशेदपुर में 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्या का आरोप टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड विभाग में काम करने वाले दीपक कुमार पर है, जिसने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर की हत्या कर दी। इस बीच जब पड़ोस में रहने वाला शख्स अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचा, तो आरोपी ने उन दोनों पर भी हथौड़े से हमला कर दिया। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में बेकाबू रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और सड़क के पास ट्यूबवेल की खुदाई कर रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी कार सवार को गिरफ्तार कर उसकी कार को जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पाइपलाइन में छेद कर पेट्रोल चुराते थे। इन चोरों ने बारामती के सासवड़ गांव के पास एचपी कंपनी की भूमिगत पेट्रोल पाइपलाइन में छेद कर करीब 2000 लीटर पेट्रोल की चोरी की थी। कंपनी के सहायक प्रबंधक की ओर से पाइपलाइन से तेल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के नालंदा से बालू माफियाओं के आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अवैध खनन को रोकने पर माफियाओं ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गांव में छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के छापे में 6 अवैध हथियार और बम भी बरामद हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक निजी बैंक की ब्रांच से 4 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी का आरोप बैंक में ही तैनात निजी सुरक्षाकर्मी सुमित कुमार पर लगा है। चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही आरोपी की पहचान हुई। अब पुलिस चोरी के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड की तलाश में जुटी है। उधर बैंक में हुई चोरी की इतनी बड़ी वारदात पर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल पंप पर लूट और कर्मचारी को जलाने की धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला संयोगिता थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप का है, जहां आरोपियों ने कर्मचारी से लूट की और ज्यादा पैसे न देने पर जलाकर मारने की धमकी दी। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर के बेहट इलाके में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस को यहां बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से निसार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो 15,000 का इनामी बदमाश है, जबकि उसके बाकी साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी अवैध हथियारों को कहां सप्लाई करते थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। मृतक कांस्टेबल मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला था और आदर्श कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। सिपाही की खुदकुशी की वजहों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के राजसमंद में निजी अस्पताल के लिफ्ट में हादसा होने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट में थी और इसी दौरान लिफ्ट की तार टूट गई। घायल महिला को फौरन इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस हादसे में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतसर की फतेह सिंह कॉलोनी में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक लूट के इरादे से 3 युवक दुकान में आए और दुकानदार से जेवरात मांगे। जब दुकानदार ने जेवर नहीं दिए तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घायल हालत में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। आईपीएल में बेहद रोमांचक मुकाबले में पंजाब आखिरी गेंद पर जीत गया। संजू सैमसन का बेहतरीन शतक भी बेकार गया। पंजाब ने मुकाबला 4 रन से जीतकर सीजन में पहली जीत दर्ज की है। पंजाब किंग्स ने कप्तान लोकेश राहुल के 50 गेंद में 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 91 रन और दीपक हुड्डा के साथ उनकी तीसरी विकेट के लिए 105 रनों की तेज तर्रार साझेदारी के बदौलत 6 विकेट पर 221 रन बनाए। राहुल ने क्रिस गेल के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की। राहुल और हुड्डा की पारियों की बदौलत पंजाब की टीम अंतिम 8 ओवर में 111 रन जोड़ने में सफल रही। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल कप्तानी पदार्पण में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज संजू सैमसन के ताबड़तोड़ शतक के बावजूद 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी। सैमसन के अलावा रॉयल्स का कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े को छू भी नहीं पाया। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में कई बड़े मंदिरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया है, तो दिल्ली के ऐतिहासिक सिद्ध पीठ कालका जी मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दर्शकों को दर्शन की इजाजत दी गई है। कालका जी मंदिर के पुजारी सुनील के मुताबिक सरकार की ओर से जो कोरोना को लेकर नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। इस बार झंडे वाले मंदिर को बंद रखा गया है। हालांकि नवरात्र के पहले दिन आज यहां मां दुर्गा की विधिवत पूजा की गई। वैष्णो देवी मंदिर में भी नवरात्र के मद्देनजर एहतियात बरते जा रहे हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। भक्तों का कटरा स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मथुरा में कोविड-19 को देखते हुए नवरात्रि में लगने वाला मेला कैंसिल कर दिया गया है। छाता क्षेत्र में लगने वाले नरी सेमरी मेला काफी विख्यात है।